मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों ही भारत की बिलियनर बिजनेसमैन हैं। लेकिन दोनों में से कौन है एक बेस्ट, किसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है ज्यादा पावरफुल, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किसका योगदान है ज्यादा। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के जरिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबा दिया होगा। मुकेश अंबानी आज अपने बिजनेस के दम पर जहाँ खड़े हैं उसका पूरा क्रेडिट धीरू भाई अंबानी को जाता है, जिन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम करने के साथ हर वो काम किया जो एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय करता है और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत करी, जिसमें मसालों और धागों का व्यापार होता था। धीरे धीरे करके जब धीरू भाई अंबानी को फायदा होने लगा, जिसके बाद वो कपड़ों के बिजनेस में भी अपनी मेहनत के जरिए किस्मत को आजमाने निकल पड़े और विमल नाम से खुद के एक ब्रांड की शुरुआत करी, जो कि उस समय ज्यादा खास चल नहीं पाया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए विमल के स्टॉक को सेल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी कंपनी का टर्नओवर 70 करोड़ का हो गया। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी का जब निधन हुआ तब ये कंपनी 75 करोड़ की हो चुकी थी, जिसको आगे ले जाने का काम किया मुकेश अंबानी ने, जो कि आज भारत के नंबर 1 बिलियनर बन चुके हैं और आज उनकी कंपनी लाखों करोड़ों की बन चुकी है। मुकेश अंबानी को तो बिजनेस उनके पिता से विरासत में तो मिला ही था, मगर गौतम अडानी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पर हैं खुद की मेहनत की वजह से हैं। गौतम अडानी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा था जब वो घर जाकर साइकिल से कपड़े बेचा करते थे। तब उनकी उम्र महज 16 साल थी और आज 61 साल की उम्र में यानी महज 40 से 45 साल में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। वैसे तो आज न जाने गौतम अडानी के पास कितनी लग्जरी कारों का कलेक्शन है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनकी लाइफ में एक वक्त पर इतने भी पैसे नहीं थे कि वो खुद भी एक बाइक खरीद सके। जिस तरह आम लोग सपनों की दुनिया यानी मुंबई में आकर कामयाबी हासिल करने के सपने देखते हैं, ठीक उसी तरह गौतम अडानी ने भी सपने देखे और निकल पड़े अपनी जेब में महज 10 रुपए लेके और एक डायमंड बिजनेसमैन के यहाँ काम करने लगे। मगर कुछ समय बाद उनके भाई ने उन्हें वापस अहमदाबाद बुला लिया और वहाँ वो प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। साल 1988 में उन्होंने अडानी इंटरप्राइज की शुरुआत करी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया और देखते ही देखते 1991 तक उनका ये बिजनेस आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया और उनकी शोहरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि साल 1998 में फौती के लिए उन्हें किडनैप कर लिया गया था, मगर बाद में किसी तरह वो छूट गए थे और आज स्पोर्ट्स ग्रीन एनर्जी रियल एस्टेट से अरबों रुपए छाप रहे हैं। बात करें अब दोनों के बीच कंपटीशन की, जिसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच नंबर 1 बिजनेसमैन बनने की बहस पिछले कई सालों से चल रही है, जिसमें कभी अडानी आगे हो जाते हैं तो कभी अंबानी। इनके बीच का ये खेल इनके द्वारा ओन की गई कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड्स रहता है। इस वक्त जहाँ मुकेश अंबानी 11 कंपनीज को ओन करते हैं, तो वही गौतम अडानी 10 कंपनी के मालिक हैं। जहाँ मुकेश अंबानी पूरी एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हैं, तो वही गौतम अडानी वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हो गए थे, जिसके बाद हिडन वर्क की एक रिपोर्ट के बाद उनकी पोजीशन घटकर काफी नीचे आ चुकी है। बात करें दोनों की एजुकेशन की, जिसमें मुकेश अंबानी काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग तो कर ही रखी है, साथ ही उनके पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर की डिग्री है। हालांकि वहीं जब बात गौतम अडानी की आती है तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनके पास ग्रेजुएशन तक की डिग्री नहीं है। गौतम अडानी ने अपने स्ट्रगल पीरियड में गुजरात यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। बात करें दोनों की प्रेजेंट नेटवर्थ की, जिसमें मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 117 बिलियन डॉलर है और वहीं गौतम अडानी की 84 बिलियन डॉलर से ज्यादा की है, यानी कि पैसों की रेस में मुकेश अंबानी काफी ज्यादा आगे हैं। बात करें लाइफस्टाइल की, वैसे तो दोनों ही इंडिया के टॉप बिलियनर की लिस्ट में शामिल हैं, मगर जब शौक की बात आती है तो मुकेश अंबानी काफी ज्यादा आगे हैं। मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं, जिसकी कीमत 2 बिलियन डॉलर की है और महंगी से महंगी कारों का शौक रखते हैं, जिसमें शामिल है रॉल्स रॉयस कॉलिनन ब्लैक बैज, मर्सिडीज मैविक S680, रॉल्स रॉयस फैंटम EVW, मर्सिडीज बेंज S600, गॉड फरारी SF90, लंबोर्गिनी उरूस, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, बेंटली बेंटियागा, मर्सिडीज मैविक S580 और मर्सिडीज बेंज
G63 AMG जैसी लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं, जिनकी कीमत भी करोड़ों में है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मुकेश अंबानी के पास द फैल्कन 900X प्राइवेट जेट भी है, जिसकी कीमत 33 करोड़ की है, और एक एयरबस A319 प्लेन के भी मालिक हैं, जिसकी कीमत 240 करोड़ की है। उन्होंने ये प्लेन नीता अंबानी को बर्थडे गिफ्ट में दिया था। वहीं गौतम अडानी 400 करोड़ के लुटियंस हाउस में रहते हैं, जो कि काफी बड़ा और लग्जरी तो है, मगर उतना नहीं जितना मुकेश अंबानी का घर है। गौतम अडानी भी कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं, जिसमें शामिल है BMW 7 सीरीज, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, रोल्स रॉयस गोस्ट EVW, फरारी कैलिफोर्निया, मर्सिडीज बेंज S500 जैसी करोड़ों की गाड़ियां मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, उनके पास भी एक बीच क्राफ्ट, एक हॉकर, एक बॉम्ब राइडर एयरक्राफ्ट है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी कहने को तो करोड़पति हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर भी इतना ज्यादा कर्जा है कि जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसमें गौतम अडानी काफी ज्यादा आगे हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी 2.27 ट्रिलियन डॉलर की कर्जदार हैं, और वहीं मुकेश अंबानी 9 बिलियन डॉलर की कर्जदार हैं। खैर, हमने आपको इंडिया के टॉप बिजनेसमैन के बीच कंपैरिजन करके बताया। इन दोनों में से आपको किसकी लाइफस्टाइल बेहतर लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।